अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जिसमें है कि इफ़ P ग्रेटर हो Q से और Q ग्रेटर हो 5 से इक्वल भी एंड P एंड Q आर बोथ प्राइम नंबर्स। अच्छा, इस तरह का एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में भी किया था। 8 क्वेश्चन से सिमिलर था, जिसमें आई थिंक ये था कि 2.3 का क्वेश्चन था P स्केयर माइनस Q स्केयर। इस तरह के ये डिविजिबल हमने प्रूव करें। वहाँ पे ये P Q थे ना, वहाँ पे ओड थे, और यहाँ पे जो P Q दिए हुए हमें, यहाँ पे पी क्यू हमें दिए हुए हैं प्राइम नंबर्स, बस डिफरेंस इतना है। हमने इनको डिविजिबल शो करना बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में करते थे, जहाँ जैसे बिल्कुल उस क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पे भी से प्रूव करना है कि ये प्राइम नंबर्स के लिए ये 24 से डिविजिबल है। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन में उस क्वेश्चन का लिंक है, तो आप लोग उस क्वेश्चन को लाजमी देखिएगा, देन इस क्वेश्चन की ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन क्योंकि हमने इस तरह को क्वेश्चन बिल्कुल इसी एक्सरसाइज की 4 क्वेश्चन में किया है, जिसमें था हमारे पास कि अगर उन्होंने दिया था अगर इस तरह की फॉर्म हो कि P ग्रेटर हो Q से और Q ग्रेटर हो 5 से, तो हम इसको ये ऑब्वियसली हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी होती है, या P जो भी है हमारे पास और Q जो भी है, वहाँ पे हमारे पास अगर हम इसे 6R सपोज कर लें यहाँ पे, Q को क्वेश्चन को +1, और यहाँ पे यानी कि रिमाइंडर्स की पॉसिबिलिटी हमारे पास 5 होती है, यानी 1 या तो 6R हो सकता है, या 6R+1 हो सकता है, या 6R प्लस, यानी कि 5 तक रिमाइंडर्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑनवर्ड अगर Q की हम बात करें सेम, अगर उसके लिए हम क्वेश्चन एस कंसीडर करें, तो हमारे पास वहाँ भी यही होता है कि 1 2 3 4 5, यानी कि इसकी भी 5 पॉसिबिलिटी हैं, P की भी और Q की भी। ठीक है, अगर इस कंडीशन को देखें, लेकिन हमने क्वेश्चन 4 में उन्होंने दिया हुआ था कि उसमें था कि अगर हम इसको 6R+1 के लिए और 6R+5 के लिए प्रूव कर देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमने उसी को यूज़ करते हुए ये लिखा कि 6R+1 6R+5 P की वैल्यू कंसिडर कर ली, एंड Q की 6R+1 एंड 6S+5, 6S+1 और 6S+5। ठीक हो गया। अब इसको ये दो हमारे पास हैं, हमने एक प्रूफ क्या करना है कि 24 इज़ डिविजिबल बाई 24 डिवाइड करता है P स्केयर माइनस Q स्केयर को, यानी कि P स्केयर माइनस Q स्केयर का डिफरेंस डिविजिबल बाय है 24 से। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन हमने 2.3 में किए हैं, सिमिलर बिल्कुल वैसे ही। अगर वो क्वेश्चन आते हैं तो ऑब्वियसली हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही होना जैसे उन क्वेश्चंस में होता था। हम अब क्या करेंगे, हमारे पास P और Q है, हमारे पास अब पॉसिबिलिटीज़ हम निकालेंगे। अब P और Q दोनों साथ में लिखने हैं बिकॉज इनका डिफरेंस आना है। तो P हमारे पास 6R, अब क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है, या तो P बिकॉज ये 4 हैं तो पॉसिबिलिटी होगी या तो P 6R+1 और Q 6S+1 होगा, या P 6R+5 और Q 6S+5 होगा, या इन एक ये होगा, एक ये होगा, या एक ये होगा। यानी कि 4 पॉसिबिलिटीज़ बेसिकली हमारे पास बनती हैं। या तो ये दोनों होंगे कि P ये हो Q ये हो, या P ये हो Q ये हो, या P ये हो Q ये हो, या P ये हो Q ये हो। अब ये दोनों तो सिमिलर हैं कि या तो P ये हो या Q ये हो, या फिर P ये हो या Q ये हो, इनमें से कोई एक भी हम प्रूव कर लेंगे। ठीक हो गया। तो यानी कि इनके लिए हम प्रूव कर देंगे तो हमारे पास प्रूव आ जाएगा कि 24 डिविजिबल डिवाइड करता है P स्केयर माइनस Q स्केयर को। अब हमारे पास देखें, फर्स्ट हमारे पास क्या बनता है कि अगर P ये है और Q ये है, अगर P हमारे पास ये है, फर्स्ट है हमारे पास कि अगर P ये है और Q ये है, तो P एंड Q ग्रेटर है 5 से, और R एंड S डज नॉट इक्वल टू 0 ऑब्वियसली। तो हम ये यहाँ पे ऑब्वियसली हमें पहले तो ये चाहिए ना कि P स्केयर माइनस Q स्केयर, हम P स्केयर माइनस Q स्केयर करेंगे तो P प्लस Q और P माइनस Q फॉर्मूला ओपन किया। अब P की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी और Q की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, और नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब हमने 2 को और 6 को कॉमन ले लिया। ऑब्वियसली जब हम डिविजिबल शो करते थे तो हम ये करते थे कि 24 भी नीचे आ जाना चाहिए, यानी कि जो P Q हो उनसे 24 निकल के डिवाइड करता है, ऑब्वियसली तभी डिविजिबल शो होगा। अब यहाँ पे 2 6 आ गए, यानी कि 12 आ गए, हमें 2 नहीं मिला। अब देखें नेक्स्ट ऑनवर्ड कोई टर्म नहीं है कि जिससे 2 मिले, लेकिन अब यहाँ पे जैसे 2.3 में फिर 2.3 से रिलेट करती है ये क्वेश्चंस, जैसे हम 2.3 में करते होते थे कि अब यहाँ पे हम करेंगे कि हमें S और R का नहीं पता कि S एंड R क्या है हमारे पास। हम सपोज कर लें कि S R या तो हमारे पास S एंड R इवन है। अब यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटी होती है, या तो S R इवन है,
या एस आर दोनों ओड हैं, या एक इवन और एक ओड है, यानी कि यही चीज़, या एस इवन हो सकता है या ओड, यानी 4 पॉसिबिलिटी मैंने लिखनी, वो थर्ड वाली सेम ही होती है। इफ़ एंड आर एंड एस आर बोथ इवन और बोथ ओड, या तो दोनों इवन हो तो दोनों ओड हो। तो ये भी हमने पीछे एक नंबर 3 की ये सारी गेम है कि हमने एक क्रोलरी पढ़ी थी, जिसमें हम था कि दो कंसेक्टिव इंटीजर्स का जब हम डिफरेंस लेंगे तो हमें एक ओड इंटीजर्स की अगर बात करें तो हमें इवन इंटीजर मिलेगा। इवन से तो इवन मिलेगा ही। हम स्टार्ट वाली टर्म के लिए इसे प्रूव कर लेते थे, नेक्स्ट ऑनवर्ड बाकी टर्म के लिए हम इसे इंडक्शन मेथड लगाकर प्रूव कर देते थे। अब यहाँ पे अगर हम स्टार्ट के इंटीजर लें 1 3 और -1, ये दोनों ओड इंटीजर हैं, दो कंसेक्टिव ओड इंटीजर का डिफरेंस हमारे पास ऑलवेज इवन इंटीजर आता है। यही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की, और इवन का तो आता ही इवन है। अच्छा जी, इफ़ आर एंड एस आर बोथ इवन और बोथ ओड, तो ऑब्वियसली इवन ही आएगा हमारे पास, इनका डिफरेंस आर माइनस एस इवन आएगा। अब यहाँ इस टर्म की नहीं हम बात करें, लेकिन ये हमारे पास इवन आएगा। अब यानी कि यहाँ पे अगर ये इवन आता है तो यहाँ पे हमें 2 मिल जाएगा, तो यही 2 हमने यहाँ पे लगा दिया और हमने सपोज कर दिया यहाँ पे ये में भी 2 देखे ना, 2 मिल सकता है अगर वो वैल्यूज़ बड़ी हों। मैक्सिमम तो हमें 2 मिल सकता है ना, हम सबसे छोटा इंटीजर 1 से इंटीजर स्टार्ट होते हैं, 0 भी ऑब्वियसली है, लेकिन हमने सबसे छोटा, वो इवन ओड में नहीं आता। अब वो छोटा 1, सबसे छोटा इंटीजर ले लिया 1, तो 1 3 और 1 कंसेक्टिव इंटीजर का हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। या हम इससे बड़े ले लें तो ऑब्वियसली हमने वो के लगा दिया कि अगर कोई बड़ा हो, 2 का मल्टीपल ही होगा ऑब्वियसली वो भी, तो ये चीज़ आ गई। तो 24 से डिविजिबल हमने एक के लिए शो, अगर तो अब ये हमने 24 डिविजिबल शो कर दिया एक के लिए। अगर तो यही चीज़ हो कि आर एंड एस बहुत इवन थे और बहुत ओड थे तो हमारे पास डिविजिबल है। अगर इनमें से एक इवन और एक ओड हो तो इफ़ 1 इज़ इवन एंड 1 इज़ ओड, देन हम ऑब्वियसली फिर हम इस टर्म को देखेंगे। ये वाली टर्म तो नहीं अब हमारे पास काम आएगी हमारी, अब ये वाली टर्म हमारे पास हम यूज़ करेंगे 3, अब ये वाली टर्म हम यूज़ करेंगे 3s प्लस 5 3r प्लस 3s प्लस 1 इज़ इवन होगी, तो ऑब्वियसली इस तरह की फॉर्म में आएगी हमारे पास। अगर दोनों एक ओड हो और एक इवन हो तो इस टर्म को लिखे ना, या तो हम एक ओड को या तो s को ओड ले लें या इसको इवन ले लें, तो हमारे पास ये इवन टर्म बनती है। ये आप लोग करके दे सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास बनेगा, अगर 10 आ जाएगा हमारे पास, अगर एक ओड लेंगे एक इवन ले, तो इस तरह की फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। ठीक हो गया। यानी कि बेसिकली ये 2 का सम प्रोडक्ट ही हमेशा बनेगी। अब यहाँ पे 5 बन रहा है, 6 भी हो सकता है, मतलब वो डिफरेंट है। हमने कंसेक्टिव 1 और 2 पुट किए थे, हम यहाँ पे बड़े इंटीजर पुट करें तो हमें ऑब्वियसली के की, यहाँ पे ये बेसिकली के कंसीडर हो जाएगा, तो के की हमें बड़ी वैल्यू मिलेगी। जैसे कि हमने आर एस मैंने यहाँ पे के कंसीडर किया था कि अगर 2 ना हो तो हमारे पास अगर 4 आ जाए तो 2 का प्रोडक्ट 2, यानी कि 2 बाहर हमें तो 2 ही चाहिए ना, तो बस बाकी को हम के कंसीडर। सिमिलरली यहाँ पे भी हम बाकी को के कंसीडर कर लेंगे, तो हमारे पास ये टर्म फिर पॉजिटिव हो जाएगी, और ये 2 के अब यहाँ पे जाके लगेगा ये वाली टर्म में, इसकी जगह 2 के लगेगा, आर माइनस एस वैसे रहेगा, तो हमारे पास ये टर्म भी बन जाएगी 24, यानी कि 24 से डिविजिबल होगी। ये हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो जाएगा कि 24 डिवाइड करता है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को। ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑनवर्ड बाकी कंडीशंस के लिए भी हम इसी तरह प्रूव करेंगे। पहले हम करेंगे कि आर एंड एस बहुत को इवन, ऑब्वियसली उनका डिफरेंस निकालेंगे, फिर बहुत को इवन लेंगे और बहुत को ओड लेंगे, या फिर एक इवन एक ओड लेंगे, या फिर नेक्स्ट ऑनवर्ड इसमें भी ऐसे प्रोडक्ट निकालेंगे, एक को इवन एक ओड लेंगे। यहाँ पे ये भी याद रखने कंडीशंस हैं कि आर ग्रेटर 0 से एस भी ऑब्वियसली 0 से एस 0 भी हो सकता है, 0 से ग्रेटर भी हो सकता है, पी की ऑब्वियसली ग्रेटर है, ये हमें कंडीशन में क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक हो गया। तो इस तरह हम क्वेश्चन को प्रोसीड कर लेंगे, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हमारे पास, फिर लास्ट में हम कह देंगे कि ये 24 से डिविजिबल है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, जब पी ग्रेटर हो और क्यू से, और इक्वल भी हो सकता है क्यू ग्रेटर हो 5 से। ठीक हो गया। अगर कोई क्यूरी हो फिर भी इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच।